बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है आलू मटर और चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी 2 अदद प्याज मेरे पास छोटे साइज़ के। तो यहाँ पे ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, इस पर मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज, जिसको बारीक काट लिया था। तो यहाँ पे हमने इसको इतना इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो तकरीबन गोल्डन सुनहरी सा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है वो गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। तो इसको भी यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसका पानी है एक्स्ट्रा वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तकरीबन 30 से 40 सेकंड हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं वो बहुत अच्छा से उनका कलर आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, इसमें मेरे पास है चिकन तकरीबन ½ kg, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चिकन को हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो इसका पानी वो भी ड्राई हो जाए और इस पर हल्का सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है उसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 टमाटर छोटे साइज़ के, जिसको बारीक काट लिया है। और साथ इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च 2 से 3 छोटी छोटी काट के मैंने डाल दी हैं। और साथ इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और ½ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ½ टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और ½ टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी करनी है ठीक ठाक भुनाई, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और बिल्कुल मसाला जो है वो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने यहाँ पे फ्राई करना है चिकन को। वो इसलिए कि जो हमारा चिकन है इतना फ्राई हमने करना है कि वो तकरीबन अच्छे से गल जाए, क्योंकि आलू और मटर इतने सॉफ्ट आजकल आ रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 मिनट में वो गल जाते हैं। तो इसलिए हमने चिकन को यहाँ पे तकरीबन 80% पका लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मुसलसल तकरीबन 8 से 10 मिनट यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर ऐड करूँगी, इसमें मेरे पास है 2 अदद आलू और 3 पाव के करीब मेरे पास है मटर। तो यहाँ पे इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इस तरह से हम इसको यहाँ पे भून लेंगे, मटरों को और आलू को। 2 मिनट भुनाई काफ़ी इसमें, क्योंकि चिकन को हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट भून लिया था। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। आप कलर माशाल्लाह चेक करें, बहुत मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन 1 गिलास पानी। 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसमें हल्की सी ग्रेवी चाहिए। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 4 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह आपको कलर बता रहा है कि जो हमारे सब्ज़ी है वो भी अच्छे से गल चुकी। चिकन तो पहले से ही गल चुका था, हमने इतना अच्छे से इसको भून लिया था। तो मिक्स करेंगे यहाँ पे इसको। और हमें इसमें ग्रेवी चाहिए, क्योंकि हमने इसके साथ बनाने हैं वाइट राइस, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। तो इसके साथ इसमें यहाँ पे मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 लेमन का जूस, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून कटा हुआ बारीक धनिया। इससे इसकी खुशबू और लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो मिक्स करेंगे इसको भी यहाँ पे। तो चले चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये ले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।